अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि अगर किसी भी कलमे के हुरूफ असलिया में, चाहे वो फ़ा कलमा हो, चाहे वो आइन कलमा हो, चाहे वो लाम कलमा हो, अगर हमज़ा आ जाए तो उसको हम महमूस कहते हैं। अगर वो हमज़ा फ़ा कलमे की जगह पर आए तो उसको महमूजुल फ़ा कहते हैं, और अगर वो हमज़ा आइन कलमे की जगह पर आए तो उस कलमे को कहते हैं महमूजुल आइन। इसी तरह अगर वो आखिर में आए, यानी लाम कलमे की जगह पर हमज़ा आ जाए, तो वो कलमा कहलाता है महमूजुल लाम। हमने आज के सबक में कुरान पाक से कुछ मिसालें लेनी है। हमज़ा को लिखने के तरीके इससे पिछली क्लास में आप देख लीजिएगा जाकर रिकॉर्डिंग, कि हमज़ा को किस तरह से लिखा जाता है। और महमूस का कुछ कायदा भी है वहाँ पर, तो उसको भी देख लीजिएगा कि महमूस के कवायद क्या होते हैं, कि किस तरह से महमूस को हम सॉल्व करते हैं। यानी जब हमज़ा आ जाता है तो कोई शिकल, यानी कोई पेचीदगी, कोई कॉम्प्लिकेशन उस सीगे में आ जाती है। हमेशा नहीं होती, लेकिन होती है अगर, तो उसको सॉल्व करते हैं। और उसको सॉल्व करने के तरीके को कहते हैं तालील। दरअसल तालील उमूमी तौर पे उस वक्त बोला जाता है कि जब वाव या आ जाएं और उसकी वजह से शिकल पैदा हो जाए, और उस वाव को तब्दील कर दिया जाए तो तालील कहलाता है, और या तो फिर या को तब्दील कर दिया जाए तालील कहलाता है, या वाव को हटा दिया जाए और या को हटा दिया जाए, ये अमल तालील कहलाता है। यही काम अगर हमज़ा के साथ किया जाए तो इसको तखफीफ कहते हैं। तखफीफ, हमज़ा को हटाना, हमज़ा को रिप्लेस करना, ये तखफीफ कहलाता है। तो हम उमूमन हमज़ा और वाव और या को मिला के ही कह देते हैं कि जब हम किसी सीगे को सॉल्व कर देते हैं और उसका शिकल दूर कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने ये तालील की है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमज़ा से जब हम डील करेंगे, हमज़ा के आने की वजह से सीगे में जो अगर कोई ख़राबी पैदा हुई है उसको दूर करेंगे, तो वो कहलाएगा तखफीफ। हम तखफीफ का काम आज करेंगे। कुरान पाक में हम कुछ मिसालें लेंगे कुरान से, और उसके बाद हम यहाँ पर एक टेबल अपने पास बनाएंगे, आप अपने रजिस्टर में बनाएंगे, जिसमें आप लिखेंगे कलिमा जो कि कुरान पाक से लिया गया होगा, जैसे कि ये अखज़ा। उसका माना वो मैं आपको बता दूंगा। मादा आप निकालेंगे, इसमें हमज़ा, खा और जाल इसका मादा है। बाब, बाब आप बताएंगे। फिर हफ्त अक़साम आपने पिछली क्लास में पढ़ी है, कलमे की 7 अक़साम। वो 7 अक़साम आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। उसमें महमूजुल फ़ा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम, मिसाल, अजवफ़ और नाक़िस, ये वहाँ उसकी डेफिनेशन वहाँ लिखी हुई थी। वो आप जाके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे महमूजुल फ़ा लिखने से क्या मुराद है। अब चूंकि एक अखज़ा सीगा था, और ये बाब नसारा के हिसाब से नसारा के वज़न पे बैठ रहा है, और चूंकि नसारा जो है वो फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ होता है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब होता है, तो अखज़ा भी फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ है, सीगा कौन सा है? वाहिद मुज़क्कर गायब। तो चूंकि अगर इसका मतलब, यानी इसका माना पकड़ना होता है, तो तर्जमा माजी का बनेगा क्या? पकड़ा उसे एक मर्द ने। यहाँ तक की बात समझ में आई? यस यस सर। सर। जी सर। जी सर। सर। जी सर। जी सर। जी। कुरान पाक में आप देखें कि अखज़ा आया है, और ये जो शुरू में ये जो हमज़ा लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके हरूफ असलियाँ क्या हैं? हमजा हमजा खाजाल। जा जाल खा जा खा जाल। हमज़ा, खा और ज़ाल, ये जाल। इसके हरूफ असलियाँ हो गए। ये वज़न जो है फ़तहा पे भी बैठ रहा है। फ़तहा अखज़ा, दरबा अखज़ा और नसरा अखज़ा। तो अब इसका बाप फ़तहा होगा या दरबा होगा या नसरा होगा, ये इसका मुदारे का सीगा बता देगा। जब हमें इसका मुदारे का सीगा मिलेगा तो हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा बाब है। अच्छा, एक और सीगा यहाँ पर आ रहा है, अखज़ तुम। तो कोई शख्स इसकी गर्दान पढ़ के बता सकता है कि अखज़ा की गर्दान अगर पढ़ें तो अखज़ तुम कहाँ पे आएगा? सर जी मैं मैडम, पढ़ूं? जी सर। जी सर। पढ़ें। अखदा, अखदा, अखदू, अखदत, अखदता, अखदना, अखदता, अखदतुमा, अखदतुम।
अखज़तुम सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर, यानी पकड़ा तुम सब ने। अंडरस्टैंड? जी सर। ओके। अब ये जो कभी, जाहिर सी बात है, कभी इसका मतलब हमेशा पकड़ना ही नहीं होता, सही ना। इसका मतलब जैसे वहां पर लिखा है अखज़ अल्लाहु मीसा का, लिया अल्लाह ताला ने वादा, तो लेना भी इसका मतलब होता है। लेना और पकड़ना, ये दोनों इसका माना होता है। डिक्शनरी में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको और भी इसके मानी मिलेंगे। मैंने ये वाला जो सीगा ना अखज़ा, ये लिखा है अपने रजिस्टर में यहाँ पर, तो ये तो आसान है। अगर मैं पूछूं कि अखज़ा में हमजा कौन सी जगह पे आया है? फा कलमे में। फा फा कलमे में। कलमे पे। जब फा कलमे में कलमे में हमजा आ जाता है तो वो महमूज तो होता है, लेकिन कौन सा वाला महमूज हो जाता है फिर वो? महमूद फा। महमूजुल फा हो जाता है। तो ये बात समझ में आई आपको? जी सर। जी सर। ओके। अब मैं आपको कुरान पाक से एक और सीगा दिखाता हूँ जो आपने अपने पास लिखना है। ये सीगा आया है, जितना ये हाईलाइट हुआ है उसको अंडरस्टैंड करें। ला को छोड़ दें, ला तो नफी करने के लिए आता है किसी काम को, कि वो नहीं हुआ वो काम, या वो नहीं हो सकता वो काम। और फिर आखिर में हु तो जो वो ज़मीर है। आयतल कुर्सी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ठीक है। जी अब सर। अगर वो जो मैंने आपको बताया था कि हमजा खा और जाल अखज़ा है, अगर मैं उसको बाप फतहा से लेता, कोई भी सोचता अगर कि इसको बाप फतहा पे रख के देखते हैं, तो बनता अखज़ा या अखज़ू। खजू तो यहाँ पे नहीं है, खुजू है यहाँ पे, खा पे पेश है। खा का पेश आपको क्या बता रहा है कि ये कौन सा बाब है? ये नसर। नसरा यंसुरा। नसरा यंसुरु वाला बाब है। समझ में आया आपको? हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये नसरा पे है कि नहीं है। या हमारे पास जो है वो मुदारे की हम गर्दान देखते हैं, बाब फतहा है, हम नसरा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो यंसुरु ताखुजू, ये तो अलामत मुदारे या है, जबकि वहां पे अलामत मुदारे क्या है? ता। ता। तो हमें कहाँ पे लिखना चाहिए? वाहिद मुज़क्कर हाजिर। वाहिद मुज़क्कर हाजिर। यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं इसको। वाहिद मुदक्कर हाजिर। जी सर। ईगा वाहिद मुअन्नस गायब में भी तो लिख रहे हैं। मुअन्नस गायब। जी सर। ठीक है। सर। और फिर साथ में ये नीचे यहाँ भी, अच्छा उधर से तो हटा दें क्योंकि वहां तो मैच नहीं कर रहा। लेकिन एक और हमारा सीगा आ रहा है, और वो ये है सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर। हम यहाँ पे भी लिख लें तो यहाँ पर भी ये मैच कर रहा है। तनसुरु ताखुदू, तनसुरु ताखुदू। अच्छा, अगर इसका मतलब हम लें पकड़ना, तो तन ये वाले सीगा वाहिद मुअन्नस गायब का मतलब ये है कि पकड़ती है वो एक औरत, वो एक औरत। जबकि सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर से ले तो इसका मतलब होता है पकड़ते हो तुम एक मर्द। अब कैसे पता चलेगा भाई? दोनों वजन बराबर हैं, देखें ना। तो किसी गायब मुअन्नस की बात की जा रही है या किसी हाजिर मुज़क्कर की बात की जा रही है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता है कैसे पता चलेगा? ये कॉन्टेक्स्ट बताता है। और कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। जाके देख लेते हैं हम कि बात किस चीज सेंटेंस की देख चल रही के है। कुरान से। सीना तू, माइक का ध्यान रखें। अल्लाह ताला। सीनातुन वला नौम, नौम कहते हैं नींद को, और सीनातुन कहते हैं ऊँग को। अब ये जो सीनातुन है, ये गोल ता जो आपको बता रहा है, ये गोल ता ताए तानीस कहलाती है, ताए मोन्नस कहलाती है। इसका मतलब है सीनातुन एक मुजक्कर है या मोन्नस का सीगा है? ये मुअन्नस का सीगा है। मुन्नस। मोन्नस का सीगा है, तो उसको ऊँग नहीं पकड़ती। हु का मतलब है उसको,
उसको ऊंग नहीं पकड़ती, तो हम इसके लिए हम इसके लिए सीगा पता है कौन सा फिर कहेंगे? हम कहेंगे ये वाला, क्योंकि ऊंग जो है गोल ता के साथ थी तो वो मुअन्नस है। ताखुजू पकड़ती है, पकड़ती है, वो एक औरत जो मैं कह रहा था ना, तो हम कहेंगे कि पकड़ती है ऊंग। अब ठीक है, जी सर। तो फिर ये यहाँ नहीं आएगा, जी सर। अब ये यहाँ नहीं आएगा, लिहाजा ये आएगा वाहिद मुअन्नस गायब, उसको ऊंग पकड़ती है। अच्छा वो तो थी पकड़ती है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ला ताखुजू, तो मतलब है नहीं पकड़ती है, नहीं पकड़ती है। हु का मतलब है उसे, जी बात हो रही है अल्लाह जी ताला सर। की। ये जो हु जमीर है ये प्रोनाउन है, ये किसी नेम नाम की जगह पे बोला जाता है, अल्लाह के नाम की जगह पे ये जमीर आई है। तो अल्लाह ताला को नहीं पकड़ती है क्या? सिनतुन। ऊंग। ऊंग। ठीक है, मतलब अल्लाह ताला को नहीं आती है ऊंग, और ना ही अल्लाह ताला को नींद आती है। नींद आती तो है। यहाँ पर आने के माना में आया है, अभी समझ आ रही बात? जी सर। इसको हम अपने पास वहां पर जी सर। लिखेंगे अगर, बताइए कि मैंने उसको कौन सी गर्दान में से किया है मैंने उसको? मुदारे की। मुदारे की। और बाब मैंने तारिक। कौन सा लिया है? नसरा। नसारा। और फिर सीगा कौन सा आया है? वाहिद मुअन्नस गायब। गायब। अब मेरी बात समझें, जिसके पास नसरा की ये गर्दान लिखी हुई होगी उसी के लिए ये काम करना आसान होगा ना, कि जी वो सर। जाकर वहां पर लिख कर देखेगा, फिर वो यहाँ भी लिखेगा वाहिद मुजक्कर हाजिर में भी, तो फिर बाद में मिटा देगा और यहाँ लिख वाले को टिक कर देगा। तो इस तरह मैचिंग करने के लिए गर्दान लिखा होना जरूरी है आपके रजिस्टर में, तब पता चलता है। वो जो बाद में एक्सपर्टीज हो जाती है कि क्लिक कर जाता है दिमाग में, फौरन सोचने से पता चल जाता है, वो पहले यहाँ से ग्रेजुअली स्टार्ट होता है, पहला स्टेप लिख लिख के चेक करने का होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि गर्दाने बना लें आप लोग। अच्छा, इसको हमें अपने पास नोट करना है, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ताखुज़ु। बात वही है, बताएं इसके हरूफ असलिया क्या है? अलिफ हमजा। हमजा खा जाल। फजल। अब तो पता चल गया ना, ताखुज़ु का जो वो बाब है वो क्या है? नसरा। नसरा। इसका मतलब भी हम पकड़ना या लेना ले लेते हैं, दोनों लिख देता हूँ, जी पकड़ना सर। लेना आना सब ले लेता हूँ। अब ये बताइए कि ये ताखुज़ु को देखकर आपको क्या लगता है कि इसके हरूफ असलिया में हमजा किस मकाम पर आया है? फाइन पर। नुजुल फा। नुजुल फा। फा पर। फा कलमे पे आया ना, क्योंकि ता को थोड़ी देखेंगे आप, ये ता तो क्या है? अलामत अलामत मुबारक। मुदारे। अलामत ता तो मुदारे। अलामत मुदारे है, मुदारे है। लिहाजा हम इसको भी कहेंगे कि ये हमारा जो ये सीगा ताखुज़ु है ये महमूजुल फा है। तो इस तरह हम इसको अपने पास नोट करेंगे। कुरान पाक से जब हम सीगे जमा कर रहे होते हैं तो हम उसको अपने पास एक रिकॉर्ड बना के रखते हैं, इस तरह जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये हमारा तरीका होता है। पहले जब हम किया करते थे ना यही वाला काम पिछले लेसन्स में, उसमें ये कॉलम नहीं होता था, याद है आपको? जी सर। सर। बिल्कुल। अब चूंकि आप जी सर। हफ्त अक़साम पढ़ चुके हैं, तो अब तो ये कॉलम भी आएगा। जैसे जैसे आप नई से नई चीजें सीखते चले जाएंगे तो आप नए से नए कॉलम का भी इजाफा होता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने फेल और ये लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मुदारे मस्बत मारूफ। मुदारे मस्बत मारूफ। मारूफ। सीगा सीगा वाहिद वाहिद मुअन्नस गायब। हाजिर। वाहिद मुअन्नस हाजिर। गायब। हाजिर। मुअन्नस गायब। गायब। वाहिद सीगा मुअन्नस वाहिद गायब। मुअन्नस गायब। अब गायब और हाजिर का झगड़ा हो गया ना, यहाँ से दिखा देता हूँ, सर गायब। दिखा देता हूँ ना। ये देखें ये क्या लिखा है। गायब। वाहिद मुअन्नस गायब। ओके गायब है। ओके, तो अब गायब लिख लेते हैं यहाँ पे। तर्जमा लिखेंगे, अब चूंकि ला तो ला ही नहीं है, चलो ला भी ले आते हैं यार, ला लिख लो यहाँ पे, ला ताखुज़ु। तो फिर फेले माजी यहाँ क्या आएगा? मनफी। मनफी मारूफ। मनफी हो मनफी जाएगा। मारूफ। तो अगर इसका मतलब है पकड़ना,
तो नहीं पकड़ती है वो एक वो मुअन्नस। एक औरत। ठीक है, क्योंकि वो ऊंग की बात हो रही थी ना, तो वो एक मुअन्नस। अब ऊंग कोई औरत नहीं होती। देखें, शुरू में आपको ये जो कहा जाता है ना कि मारा उसे एक मर्द ने, खोला उसे एक औरत ने, इस तरह से, तो वह मर्द और औरत से मुराद इनफैक्ट हकीकी मर्द और औरत नहीं होते, मुजक्कर और मुअन्नस होता है। सही है। आसान बात थी ये, सीगा तो आपको आसान लग रहा था ना। जी सर। अच्छा, अब आपको एक और सीगा देते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। ये एक सीगा, ये एक हमारे पास सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 61 है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया मलऊनीन, लानत ज़दा लोग, आई नमा सुकीफू, जहां कहीं भी पाए जाएं, उखिजू, बोले उखिजू का। अच्छा, अभी मैं उखिजू का नहीं बता रहा, यहां से बता देता हूँ। आई नमा सुकीफू, जहां कहीं पाए जाएं, वकुत्तिलु तक्तीला, कत्ल कर दिए जाएं, उनको कत्ल कर दिया जाए या कत्ल कर दिया जाएगा। अब बताएं उखीजू का क्या मतलब है पकड़ने के हिसाब से? पकड़कर कत्ल पकड़ लिया, पकड़ लिया जाए। पकड़ लिया जाए। आई नमा सुकीफू, जहां कहीं पाए जाए, पकड़ लिया जाए, कुत्तिलु तक्तीला, और सही तरीके से उनको कत्ल कर दिया जाए, अच्छे तरीके से। ये बात उखीजू। अब हमारे पास तो जो है ना, इसको अगर मैं अभी नोट करूं, अगर अपने पास यहाँ पर, और मैं कहूँ ये उखीजू लिखा हुआ है, पहले तो था अखाजा, बर वजन नसारा, इसका वजन क्या बन रहा है? मैं दिखाऊं वजन क्या बन रहा है? नसीरो। नुसिरु। उसी रो मजहूल। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि हम एक सरफे सगीर, अगर आपने वो पहले वाली पढ़ी हुई है तो आपको याद दिलाएं, नसरा यंसुरु, नसरन फहुआ नासिरुन, व नुसिरा, व नुसिरा, याद आया? अब नुसिरा की गर्दान होती है, तो नुसिरा, नुसिरा, नुसिरु, हुआ नुसिरु, तो नुसिरु लिख दूं यहाँ पे ना फिर मैं। वो जो सीगा जमा मुजक्कर गायब आया नुसिरु। अब आप बताएं, ऊपर वाला सीगा और ये 3 नंबर वाला और 4 नंबर वाला मैच कर रहे हैं? जी जी सर। जी सर। जी सर। अगर आपके पास ये वाली गर्दान लिखी हुई है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, बड़े आराम से आपने कर लिया। नहीं लिखी हुई, फिर तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये उखीजू कैसे मजहूल का सीगा बना। चलें, ये तो पता चल गया ना कि ये माजी का सीगा है, इसको यहां से हटाएं। बात इसकी यही कर लेते हैं, पकड़ना सब इसका यही है। महमूदुल फा भी है ना, ये देखें आप, हमजा कहाँ पे आ रहा है? फा कलमे की जगह पे, तो इसी तरह ये महमूदुल फा है। अच्छा, तो उखीजू का मतलब हुआ कि हम यहाँ लिखेंगे फेले माजी, मनफी है कि मजहूल। मुस्बत है? मुस्बत मस्बत। मारूफ है कि मजहूल है? मजहूल। अब पता चला मजहूल क्यों था। अब बताएं सीगा जी कौन सा सर। है ये? जमा मुजक्कर गायब। जी। कर गायब। तर्जमा बड़ा आसान है, मैं बताऊं आपको। पकड़ लिया गया उन सब उन्हें। मर्दों को, मैंने ठीक तर्जमा किया? जी सर। जी सर। पकड़ लिया गया उन सब मर्दों को, ये है इसका। अच्छा सर जी। सर ये लिया, सर ये पकड़ा गया, हाँ, ये तो यूं पकड़ा करेंगे? गया कर लें, पकड़ा गया भी ठीक है। अरे इसका ओके तर्जमा ये है, ये भी होता है पकड़ लेना। अब तो ठीक है। ओके। जी जी तो सर। डिक्शनरी देखे बगैर कर रहे हैं ना काम, इसलिए। ओके सर। चलें, अब मैं आपसे एक और सीगा दिखा के पूछता हूँ।
क्या लिखा हुआ है? कुलूना ताकुलूना। हाँ, और वो आगे जो लहमन लिखा है ना, उसका मतलब है गोश्त। इसके हुरूफ असलिया क्या लगते हैं आपको कि क्या होंगे? हमजा काफ लाम अलिफ काफ काफ लाम हमजा काफ हमजा काफ लाम कौन से बाप पे रख के चेक करूं, बताएं? नसर यंसुर माजी में या मुदारे में चेक करूं? मुजारे मुदारे में सारे यहाँ पे रख के देखो। जी यंसुरुना, जमा मुजक्कर गायब में ताकुलूना यंसुरुना ताकुलूना बन रहा है। जी सर सर, अरे भाई, जमा मुजक्कर हाजिर ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सर ये बन रहा है कैसे बन रहा है? इसमें तो या है, उसमें तो ता है। सर ये अच्छा हाँ हाँ पे। ये हाजिर पे होगा गौर से देख के जवाब दिया में करें। होगा जमा मुजक्कर जमा हाजिर मुजक्कर हाजिर। हाँ, लिहाजा अब चूंकि आप लोगों की अब ये हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना, तो आप करेक्ट बोलें तो ताकि करेक्ट रिकॉर्डिंग आए। गौर से देखें, यहाँ पे लिखा है यंसुरुना, इसमें अलामत मुदारे क्या है? या या। या इसकी अलामत मुदारे क्या है? ता बात ही खत्म हो गई। अच्छा, इसकी अलामत मुदारे ता है, यहाँ लिख के देख लेते हैं। अब नहीं मैच कर नहीं नहीं सर मैच यहाँ पे नहीं मैच कर रहा तंसुरानी तो ताकुलूना, ये इसमें आनी की आवाज आ रही है, इसमें ऊना की आवाज आ रही है, इसमें लिहाजा ऊना ना तो ये यहाँ आ रहा है ना ये यहाँ आ रहा है। अब हम ढूंढ लेते हैं ना अपने पास। ये देखें, जमा मुजक्कर हाजिर हाजिर। तंसुरूना ताकुलूना, जबान पे चढ़ा के देखें इसको। तंसुरूना जी सर चलें बताएं, इसका मतलब खाना होता है। जी सर तो जब इसका मतलब खाना होता है तो सीगा जमा मुजक्कर हाजिर का मतलब होगा कि खाते हो तुम, सब सब मर्द खाते हो तुम सब मर्द। और वहां पर क्या चीज खाने की बात हो रही थी? गोश्त। गोश्त। और भी देखते हैं कि कहीं पे आया होगा। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआमा, अल्लाह ही ताला वो ज़ात है, जअला का मतलब है बनाया, जिसने लकुम तुम्हारे लिए, अनआम मवेशी, लितरकबू ताकि तुम उन पर सवारी करो, मिनहा उनमें से किसी पर, व मिनहा ताकुलून और उनमें से कुछ कुछ को तुम क्या खाओ खाते हो। खाओ लितरकबू, कुछ पे तुम करते हो क्या सवारी, और कुछ को तुम क्या करते हो? खाते हो खाते हो तुम सब मर्द। लकुम फीहा फाकिहतुन कसीरतुन, तुम्हारे लिए, फीहा उसमें, जन्नत की बात हो रही होगी शायद, देखें। वान तुम फीहा खालिदून हमेशा, बतिल कल जन्नतुल लती, अब ये जन्नत की बात हो रही है। लकुम तुम्हारे लिए, फीहा उस जन्नत में, फाकिहतुन है। फाकिहतुन का क्या मतलब है? मेवे महक शहजाद, फल फल। एक मर्तबा किसी ने पूछा था फाकिहतुन का मतलब क्या है? फाकिहतुन कसीरतुन, उसमें कसीर फल हैं उसमें से जो तुम खाओगे। अब बताओ, खाते हो बोलेंगे कि खाओगे बोलेंगे? खाओगे खुद ही पता चल रहा है ना कि कोई लोग पूछते थे कि आप कहते हैं कि ये मुदारे जो है ना, इसमें हाल भी होता है, मुस्तकबिल भी होता है, प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर भी होता है, तो कैसे पता चलेगा कि कब बात किस चीज की हो रही है? आप बताएं, यहाँ पे बात मुस्तकबिल की हो रही है कि हाल की हो रही है? मुस्तकबिल की मुस्तकबिल बिल की हो रही है फ्यूचर की। तो हम ये तर्जमा करेंगे कि तुम खाओगे तुम सब मर्द। अब वो जो तुम सब मर्द है, उसका मतलब है तुम सब जन्नती सारे, मतलब। ठीक है, समझ आ गया? जी सर देखें, व उबरिउल अकमहा बल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मुर्दों को जिंदा करता हूँ मैं अल्लाह के इज़्न से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात चल रही होगी, नहीं? बर्स के जो मरीजों को ठीक कर दिया करते थे, अंधों को जी एकदम सर आंखें वाला कर दिया करते थे, और फरमाते हैं कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, इजाजत से, हुक्म से। व उनब्बिउकुम, ये भी बाब मैंने आपको पढ़ाया हुआ, बाब तक़वील, अल्लामा युअल्लिमु, नब्बअ युनब्बिउ,
है युनब्बिउ युनब्बी आनी युनब्बी ऊना, तुनब्बिउ तुनब्बी आनी युनब्बिना, उसके बाद तुनब्बिउ तुनब्बी आनी तुनब्बी ऊना, उसके बाद तुनब्बी ईना तुनब्बी आनी तुनब्बिना, आखिर के दो सीखे बच गए। इसमें से सीगा वाहिद मुतकल्लिम कौन सा होगा? उनब्बिउ। उनब्बिउ इसका मतलब है कि खबर देता हूँ मैं, खबर देना इसका मतलब होता है। उनब्बिउ का मतलब है मैं खबर देता हूँ, मैं खबर देता हूँ, मैं वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। मैं खबर देता हूँ कुम, तुमको। ये कुम भी पढ़ाऊंगा नहव के अंदर, फिर जोड़ना सिखा देंगे। अभी तो समझ लें कि इस कुम से पहले लिखा है उनब्बिउ, मैं तुम्हें खबर देता हूँ, बीमा उस चीज की, ताकुलूना जो तुम खाते हो खाते हो, और उस चीज की, तदखिरूना जो तुम जमा करते हो, कहाँ पर? अपने घरों में। घरों में हाँ में ठीक है, गैब की खबर है ना, जो अपने घर में छुपा के रखता है। तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुमने जो पेट में जो तुम खाते हो ना, मैं वो भी बता सकता हूँ। जो तुम्हारे पेट में है, खाना खाते हुए मैंने तुमको नहीं देखा है, लेकिन जो तुम खाते हो वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, जो तुम्हारे पेट में मौजूद है। और जो तुम्हारे घरों में छुपा के तुमने रखा हुआ है जमा करके, मैं वो भी बता सकता हूँ। अल्लाह ताला की इज़्न से अल्लाह ताला ने बताया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो बताया कि मैं ये तुम्हें बता सकता हूँ। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पसंदीदा अंबिया को गैब का इल्म देता है। तो अभी मैं कौन सा सीगा ले रहा हूँ? ताकुलूना। ओके, अब आप ताकुलूना के बारे में कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे ताकुलूना। चले इसका लिखवाना शुरू करें। इसका मतलब होता है खाना, और इसके हरूफ असलिया बताइएगा जरा। हमजा लाम काफ लाम बाब कौन सा नून होगा? अच्छा, सारा नसरा अब महमूजुल्फा महमूजुल्फा मह नहीं, माह। महमूजुल्फा महमूजुल्फा और फिर फेल क्या बताएंगे आप लोग? मुजारे तेरे मुदारे मुजारे मुस्बत मारूफ मारूफ और सीगा कर हाजिर जम मुज़क्कर हाजिर तमाम हाजिर आप भी साथ में लिख लें। खाओगे तुम सब मर्द। वहां पे जन्नत की बात हो रही थी। जी सर। चलो खाओगे कर लो। तुम सब मैंने लिख दिया, क्योंकि तुम सब में मर्द औरत सब शामिल है ना। ये इसलिए खाओगे लिख दिया कि वो जन्नत की बात हो रही थी, वो फ्यूचर की बात हो रही थी। और जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली बात हो रही थी, वो खाते हो वाली बात हो रही थी। तो चलो दोनों लिख लें, ऐसे लिख लें ना, यूं जी लिख लें, सर दोनों। खाते हो या खाओगे तुम सब। अब आता है एक सीगा, आप बताएंगे। देखिए भाई, एक सीगा आपके सामने आया है, थोड़ा सा पीछे से देख लेते हैं। कौलू, तो वो बोले आमन्ना, हम ईमान लाए। आमन्ना भी मैंने बता चुका हूँ आपको, देखें पिछली क्लास में। जी सर। जी सर हम ईमान लाए हैं बिरब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब पर। रब्बी मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर। व हारून, और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के रब पर। काला फिरौन, तो फिरौन बोला है, तो फिरौन बोला, क्या बोला? आमनतुम बिही, आमना आमना आमनु आमनत, आमनता आमन्ना, आमनता
आमंतुमा, आमंतुम आमंतुम। ईमान लाए तुम सब, मर्द हाँ ना, तुम सब, ठीक है, ये ऐसे आता है ना सीधा। आमंतुम, तुम ईमान लाए, कबला, इससे पहले, के मैं तुम्हें हमजा जाल नून इजाजत देता। इसका मतलब है इजाजत देना, ठीक है बेटा। लेकिन अब मुझे ये जी बात बताइए कि ये जो आ जाना है, ये बना कैसे था। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पिछली क्लास की बात है ये। देखे, मैं अगर इसको यहाँ जी। जी लिखूँ सर। ना, ये यहाँ पर अगर मैं ये लिखूँ, ओहो, अगर मैं ये लिखूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके हरूफ असलिया में कहाँ है हमजा, कहाँ है हमजा। ये तो अलिफ है, अलिफ पे अलिफ मकसूरा है। अलिफ, अलिफ के भी तो नाम होते हैं ना, एक अलिफ अलिफ मकसूरा होता है जिसको आप लोग खड़ा जबर कहते हैं। असल में पता है क्या था ये था ये, देख लें अच्छी तरह भी। पिछली क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं की है उनको नहीं समझ में आएगा, जिन्होंने अटेंड की है उसको उनको समझ में आएगा। ये था ये, ऊपर नीचे 5 6 दोनों देखें। अब हुआ ये कि कायदा ये कहता था कि अगर कभी किसी कलिमे में दो हमजे एक साथ आ जाएं, जिसमें से पहला वाला क्या हो, मफ्तू मफ्तूह, मफ्तूह, और दूसरा वाला साकिन हो, साकिन तो ऐसी साकिन हो सूरत तो में दूसरे वाले हमजा को अलिफ से बदलना हज़फ लाजिमी वाजिब है। लाजमी है। तो हमने अलिफ से लाजमी। बदल दिया, अलिफ से बदल दिया, कानून पे तो अमल हो गया कि लाजमी था कि उस दूसरे वाले हमजा साकिन को अलिफ से बदल दिया जाता, बदल दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, रस्मुल खत कबूल नहीं कर रहा है इसको। रस्मुल खत कहता है कि ये गलत है। और रस्मुल खत के मुताबिक गए तो ये वाले अलिफ को कहाँ लगा दिया, हमजा मकसूरा। पहले वाले खड़ा पे। जबर लगा दिया, पहले वाले हमजा के ऊपर हाँ, इसको कैसे बना के लगा दिया, खड़ा मकसूरा। जबर, खड़ा मकसूरा जबर। अलिफ मकसूरा बनाकर। देख लें, बना दिया। अब ये वाले स्टेप की जरूरत तो नहीं, बताएं। नहीं अब सर। ये दोनों मैच कर रहे हैं। नो सर। जी सर। जी बिल्कुल सर। अब पता चला आ जरा, जो, तो चलें ये बताइए कि जब ये लिखा हुआ था यहाँ पर, ऐसे लिखा हुआ था, इसकी जो ओरिजिनल सूरत थी वो ये थी, ये ओरिजिनल सूरत थी। इसी ओरिजिनल सूरत से ही तो पता चलेगा ना कि इसका बाप क्या है। जी तो जी इसकी सर। ओरिजिनल जी सूरत सर। बताएगी कि इसका बाप क्या है। तो बाप देखने के लिए अगर मैं अपने पास ये वाली गर्दान लेकर आऊं, कौन सी है ये अकरमा। गर्दान, अकरमा यकरुम। बाब अफआल की है, अकरमा बाबे फ़ाइल की फ़ाल से। गर्दान है। अफ़आल की। हाँ। तो बाबे देखें, अफाल। ये जो ये वाला है, ये यहाँ पे मैं अपना सीगा लिख दूं, अगर नजर आ जाए, छोटा सा नजर आ रहा है ना ऊपर, इसको और इसको मैच करें। आ अमाना, आ अजाना, आ अमाना, आ अजाना। और वो जो, हाँ, अच्छा, फिर इसका मतलब है ये बाबे फाल जी से सर। हुआ। जी वजन, वजन पता है क्या है, अकरमा, आ अजाना। अब किसी के पास अकरमा की गर्दान होगी तो तब जाके वो यहाँ पे लिखेगा ना, अकरमा, आ अजाना। तो अकरमा से तो आजना बन रहा है, फिर बाद में फिर जो दूसरा वाला सेकंड वाला जो हमजा साकिन है उसको फिर हम अलिफ से बदलेंगे और अलिफ को उठाकर उस पे अलिफ मकसूरा की तरह बना देंगे, जैसे कि ये लिखा है आमना। देख लिया। यस सर। जी सर। तो लिहाजा अब आप मुझे लिखवाइए, ये तो ये भी हटा देता हूँ, ये इसकी ओरिजिनल थी, ओरिजिनल हटा दी, और अब जो तखफीफ शुदा शक्ल है वो ये मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है। यहाँ पर मैं इसका मतलब आपको बता दे रहा हूँ, क्या सर? इजाजत देना, हुरूफ असलिया बताइए इसके। हमजा हमजा जाल जाल नून। जाल नून। हमजा जाल नून, और हमजा कहाँ पर आ रहा है, महमूजुल फा कलमे फा कलमे पर। तो फिर वही। अच्छा, और बाप कौन सा लिखूं यहाँ पे, इफ़ाल अकरमा। ओह, बाबे फ़ाल। बाबे फाल। बाबे फाल लिख दिया। और महमूजुल फा आप लोग कह रहे हैं कि ये क्योंकि इसके हरूफ असलिया हमजा जाल नून है,
तो इसलिए जाहिर सी बात है ये यही होगा। अब बताएं। फेल माजी मस्बत सेगा वाहिद मुजक्कर गायब। कीबोर्ड असल में ना थोड़ा सा खिसका हुआ है, तो उंगलियां कहीं पे कहीं पड़ रही हैं। मुजक्कर गायब कह रहा जी जी सर। जी सर। है। तर्जमा। इजाजत दी इजाजत दी उसकी। अच्छा दी, सॉरी सॉरी। इजाजत दी। उस एक मर्द ने। अब ठीक है। जी जी सर। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं सूरतुल आराफ की आयत नंबर 123 में। यहाँ से हमने ये सीगा जो निकाला था, ये था काला फिरौन, और ये थी 123 सूरतुल आराफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ सूरतुल आराफ आयत नंबर 123 में बात क्या चल रही है। काला फिरौन, फिरौन ने कहा, आमन तुम भी कबला अन आदाना, हम अन को क्यों मिस कर गए। हरूफ नवासिब, अन लन कई इजन। अन दाखिल होता है फेले मुदारे पर, और ये फेले मुदारे को क्या दे देता है, नसब। नसब दे देता है। यानी तुम उस पर मेरी इजाजत से पहले ही ईमान ले आए, मेरी इजाजत से पहले, कबला आई आजना, इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत देता। अन आजना, अब मैं तुम्हें इजाजत देता, ये तो बात हो रही है मैं की, मुतकल्लिम की बात हो रही है। आप ये समझ रहे हैं अभी इस बात को। आपको दूसरा दिखाता है। जी सर। कहाँ गई। फिरौन बोला तुम उस पर ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें, इजाजत दूं। इजाजत दूं। है इजाजत ना। दूं। और ये के कहाँ से आया है, अन अन से। अन से। आप बताएं, अन जो है वो माजी पे लगता है कि मुदारे पे लगता है। मुदारे पे लगता है सर। मुदारे तो पे। इसका मतलब है कि ये जो अन मुदारे। आजाना है, ये आजाना मुदारे है। अच्छा, आपने आजाना की एक और सूरत भी देख ली, क्या इसके ऊपर है। मद। वो जो अलिफ मकसूरा मद। वाली बात मैंने बताई थी आपको, वो इस तरह भी लिखा जाता है। ये तो तय हो रहा है कि ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है जरूर। ये नून पर, इसका मतलब है जो नसब आया है ये पहले नहीं था, अन ने दिया है इसको। अन की वजह से। जी सर। अच्छा, अन के बगैर अगर देखें तो क्या सीगा बनेगा, आजानो। नून पे, आजना पे जबर। पेश नून होगा। पे पेश होगी। नून पे पेश होगी, तभी तो जी नून पे सर। पेश थी। और जबर किसने दे दिया नून पे, ये अन ने। नवासिब, अन्य। नवासिब ने दिया था अन ने। अन ने। तो अब हम अन के ओरिजिनल, अब दाखिल हम इसके होने से। पीछे जाना चाहते हैं, हम इसके ओरिजिनल सीगे तक पीछे जाना चाहते हैं, पीछे से देख के आना चाहते हैं कि पहले अन हटा के देख लेते हैं। आजनू, आजनू, ओके, अन हटा के आजनू। जी सर। जी सर। आजनू के ऊपर अब हम काम करेंगे। जब हम अपने पास आते हैं तो हमने इसको लिखा इजाजत दी उसने, जबकि वहां तर्जमा आ रहा था कि इजाजत दी, मैंने इजाजत दी भी नहीं था बल्कि मैंने। इजाजत देता हूँ मैं। देता हूँ मैं। इजाजत देता हूं मैं। तो इसका मतलब है कि ये तो आ गया प्रेजेंट, यहाँ पे गलती हो गई, हमने लिख दिया माजी। हमको लिखना चाहिए था क्या, मुदारे। दारे। और और सीगा तो बनता ही नहीं है ये वाला। वाहिद मुतकल्लिम। ये ये वाहिद मुतकल्लिम बनता है। एक मिनट, वाहिद मुतकल्लिम बनता है तो इसका मतलब है बाप भी गलत लिखा है। क्योंकि अगर वो जो आप कह रहे हैं ना आजनू, ये आप कह रहे हैं अन की वजह से हुआ था।
अगर अन हटा दें, ये तो अन की वजह से था, चलें यहाँ पे अन लिखते हैं। अन आ जाना तो समझ में आता है। अगर बगैर अन के लिखूंगा तो यहाँ से अन ने जो नसब दिया था वो मैं उसको वापस पेश तो लगा दूं, आजनु। आजनु। और ये भी बात पता चल रही है कि मुदारे का सीगा है। तो भाई पहले ये बताइए, आजनु इसको खोल दें, इसको खोल के लिखें। इसको खोल के ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो यहां तक की बात समझ में आई, फिर आगे चलूं। जी जी सर। सर। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये बाप गलत लिख दिया है। ये तो ठीक है, हमजा हमजा जाल और नून ये तो ठीक है, क्योंकि अगर बाबे इफ़ाल पे जाएं और उसके वाहिद मुतकल्लिम के सीगे पे जाएं तो आप देख लें ये बाबे इफ़ाल है। अव्वल नंबर बात तो ये यूं है, तो ये तो मैच हम अभी करके आए थे, मैच नहीं हुआ। और अगर आप कहते हैं कि हम इसके सीगे फेले माजी के सीगा जमा मुतकल्लिम में जाएंगे, तो ये रहा सीगा जमा मुतकल्लिम। बताएं यहाँ पे लिखूं उसको मैं? नहीं सर, तो नहीं कुछ भी होगा। नहीं, तो हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं बन रहा। अच्छा, आप कहते हैं कि मुदारे पे जाऊं, तो चलो मैं इसके मुदारे पे चला जाता हूँ। अकरमा युकरिमु है, युकरिमु युकरिमानी युकरिमुना के मुदारे उसमें चले जाता हूँ। यहाँ नुकरिमु है, यहाँ लिख के देख लें, कुछ भी नहीं बन रहा। नो सर। नो सर। बाबे इफ़ाल तो बन ही नहीं रहा। मैं आपको बताता हूँ, अंदाजा लगाते हैं और आपको बताते हैं। इसको बाप फतहा पे लेके जाएं, बाप फतहा के माजी पर नहीं बल्कि मुदारे पर। मुदारे। मुदारे पर लेके जाएं। मुदारे क्या होता है? यफ्तहु। ये वैसे यहाँ पर भी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको आप ग्रेजुअली लेके जा रहा हूँ ताकि आपको सफर करना पता चले कि ऐसे सफर करते हैं। ये ट्रैक होता है। सबसे पहले आपके पास गर्दान है यफ्तहु की, तो जाहिर सी बात है हम तो वहां जाएंगे ना जहाँ पे अलामत मुदारे या ना हो, ता ना हो, बल्कि क्या हो? हमजा हो। हमजा हो। हमजा हो। तो हम हमजा वो तो सीधा जमा वाहिद मुतकल्लिम में होता है। हम यहाँ लिख के देख लेते हैं। ओरिजिनल वाला लिखेंगे ना, यहाँ तो ओरिजिनल लेके आते हैं, क्योंकि ओरिजिनल से ही पता चलेगा। ये है ओरिजिनल। आज की क्लास में इस पे बात हो गई जरा ज्यादा, है भाई। यहाँ लिख रहा हूँ ओरिजिनल, लेकिन काम आएगी आपको ये बात बहुत ज्यादा। अब देखिए कि सीगा वाहिद मुतकल्लिम में अफ्तहू अज़नु बन रहा है, जी सर। यस सर। एग्जैक्टली मैच कर रहा है। जी बिल्कुल। मुदारे का सीगा है मैं इजाजत देता हूं या दूंगा, मैं एक मर्द। लेकिन देखिए यदरिबू पे यहाँ लिखा है अदरिबू, यहाँ क्या लिखा है? आजनु। मैच कर रहा है? आजनु। मैच कर रहा है? नहीं नो सर। सर। नहीं कर सर। रहा, नहीं क्योंकि अदरिबू में रा के नीचे जेर है, वहां पे जाल जेर पे है। जबर है। मैच होता जाल जबर पे है। जबर है। चलो यंसुरु पे आ रहे हैं। यहाँ पे देखें, अंसुरु आजनु जनु। मैच कर नो रहा है? सर। नहीं मैच हो रहा। नो सर। पेश है। स्वाद पे पेश था। पेश है और जाल जाल पे पे जबर। जाल पे जबर है। लाल पे जबर है। इसका मतलब है कोई और बाप देख लेते हैं। अब देखें बाप कौन सा लाए हैं ऊपर। समिया यस्मऊ, यस यस्मऊ यस्मानी, यस्माउना तस्माउ तस्मानी, यस्माना तस्माउ तस्मानी, तस्माउना तस्माईना तस्मानी, तस्माना अस्माउ नस्माउ। यहाँ पे रख के देखें और बताएं। मैच कर रही है। मैच कर रही है। मैच कर रहा है। अब एक मामला हो गया भाई, अस्माउ से भी आजनु बन रहा है और यहाँ पर और अफ्ताहू जो है से उससे भी आजनु बन रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि ये फतहा का बाब है या समिया का? दो बाब तो हो रहे हैं। डिक्शनरी से
सर डिक्शनरी से पता चलेगा। डिक्शनरी से भी पता चल जाएगा, बिल्कुल। अभी डिक्शनरी नहीं है किसी के पास, अब क्या करें? अब मैं बताता हूँ आप क्या करें। अब बता, इसका माजी ढूंढेंगे। चलो एक माजी माजी ढूंढने का, चलो निकालेंगे। माजी निकाल लेते हैं इसका। अगर इसका माजी हमें मिल जाए तो हम यहाँ से देखते हैं, शायद हमें मिले। क्या मिलेगा माजी? अजीना। ये क्या मिला? अजिंता। बा को क्यों खींच रहे हैं? अजिंता। अजिन भाई अजिंता। अजीना, अजीना, अजीनू, अजीनत, अजीनता, अजिन्ना, अजिनता। तो लग रहा है कि कौन सा बाब होगा? समया समया, समया। समया, समया। अब बताएं। समिया। समया अजीना। अजीना, समया। तो इसका मतलब है कि अजीना या अजनू होता है, फतह यफ्तहु नहीं होता। जिसमें समया यस्मऊ आ रहा है, अजीना या अजनू। तो भाई या जनु लाएंगे, और भी दिखा देता हूँ आपको अगर मिलता है। वो तो फिर दूसरा आ रहा है, वही वाला अन अन आ गया था ना, अजीना। अब देखें, मन अजीना, अजाना तो नहीं है, तीनों पे जबर है क्या? नहीं, दो बल्कि सर इसके दरमियान में जो ला फाइन लाम में आइन कलमा जो है उसके आइन कलमा नीचे में जेर जेर है है, जो कि इस पे दलालत करता है कि ये बाप समया है। समया अच्छा, तो ये पता चल रहा है कि ये जो आजनु है ये अस्माऊ के वजन पर है। ठीक है भाई, अब तो आपको कंफर्म हो गया ना कि बाप कौन सा है ये। जी सर। तो लिहाजा मैं यहाँ पर ये अस्माऊ और आजनू के मैच होने की वजह से यहाँ पे क्या लिखूंगा? समिया। सामिया। हाँ, समया समया। अभी अभी इसमें कुछ बाकी है, आप इसको गौर से देखें जरा। तो यानी ये पता चल गया कि ये बाप समया यस्माऊ से आया था और ये सीगा वाहिद मुतकल्लिम था, ये भी बात पता चल गई। लिहाजा अभी ये जो ये हमने प्रैक्टिस की है इसको यहाँ से हटा देते हैं। और अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना अन, तो अन का मतलब फिर होगा के, ये वाला के। ये वाला के इजाजत देता हूं मैं, कि मेरा इजाजत देना। ठीक है, फेले मुदारे मुस्बत मारूफ, फिर यहाँ पे वो भी लिखा जाता है। अभी चूंकि मैंने उसकी आपको नाहवी तरकीबें नहीं करवा रहा ना, तो वरना यहाँ पे यूं लिखा जाता है कि फेले मुदारे मंसूब, क्योंकि ये नसब की हालत में आया है यहाँ पर। तो अभी फिर मैं यहाँ से इसको अभी अन हटा रहा हूँ, तो जब मैं अन हटा दूंगा तो यहाँ से ये भी हटा दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जी सर। इसी जी सर। इसी बाब समया यसमऊ को ही जहन में रखें, और समया यसमऊ को बाप को जहन में रखते हुए मैं आपको एक सीगा दिखाता हूँ। आज आपको ये सीखने को मिला कि कभी कभी बाप कितना जबरदस्त टकरा जाते हैं आपस में। जी सर। हाँ, अब यहाँ लिखा है कि वमन काना युरीदु हरसद दुनिया, और जो चाहता है दुनिया की खेती, नोती ही मिनहा, हम दे देते हैं उसको। वमा लहू फिल आखिरत मिन नसीबिन, आखिरत में लेकिन उसका कोई हिस्सा नहीं होता। अम लहुम, या उनके लिए, शुरकाउ शरऊ लहुम मिन अद्दीनी, क्या उनके उनके लिए और कोई ऐसे माबूद जो उनके शरीक हैं, जो शरऊ शरीयत से, जो उनको शरई अहकाम उनको देते हैं दीन के, ऐसे शरई अहकाम उनको दीन के देते हैं। मालम यअज़म बिहिल्लाहु, जिनकी अल्लाह ता बताएं, चलो इजाजत, चलें सोचें। याजनु था, याजनु कहाँ से आया था? याजनु भाई जरा देखिए तो, कि ये याजनु आया कहाँ से था? मुदारे यस्माऊ। बाप समय पे जाओ ना, जी। जी आजनु है, सर। आजनु। हम जाते हैं यहाँ पर,
इधर यस लम हटा दें, और अगर लम हटा देंगे तो फिर नून पर पेश आएगा, पेश आ जाएगा। क्योंकि पेश आ वो जाएगी। तो लम ने किया था ना। जी यस्माउ या अज़नु आ रहा है आपके पास, जी सर। मैच कर गया। यस यस सर। इजाजत सर। देता है वो एक मर्द, लेकिन अगर इसके शुरू में लम लगा दिया जाए, इसके शुरू में, जब इसके शुरू में लम लगाएंगे तो लम की जाहिर सी बात है वो तो फेले मुदारे पर दाखिल होता है, और फेले मुदारे को क्या दे देता है आखिर को, जज़म जज़म दे देता है। जज़म तो जम यूं दे हमने देता इसको दे दिया जज़म। जब हमने इसको जज़म दे दिया तो ये माना में क्या तब्दीली करता है कि ये मनफी माना दे देता है, माजी मनफी का माना कर देता है। इजाजत नहीं दी उस एक मर्द ने, आपने लम लम्मा लामे अमर पढ़ा था ना, जी 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 तो सर। सर। लम, सर। अब आप लम जाके जी दोबारा सर। पढ़िएगा, फिर जी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर फेले मुदारे पे दाखिल हुआ लम, उसने इसको फेले मुदारे को दिया जज़म। एक तो ये हुआ, लेकिन साथ में माना भी तब्दील कर दिया। अब ये मुदारे का माना नहीं दे रहा, अब ये माजी का माना दे रहा है। यही तो लम की बात थी। तो जी लिहाजा आप सर। ये देखिए, आप कुरान पाक में जहाँ पे ये लिखा है लम याज़न बिही अल्लाह, इजाजत नहीं दी जिसकी, किसने, अल्लाह अल्लाह ने। अल्लाह ने। हाँ, उनके शुरका, जिनको जिनको वो शरीक करते हैं, उनको वो दीन के वो अहकामात जारी करते हैं जिनकी अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी। नहीं दी का मतलब कहाँ से आया है, लम याज़न से। लम से। हमसे। अभी आप समझ रहे हैं ये वाली बात को। अब आप इसको पता है यहाँ पे लिखेंगे अपने पास, इधर ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे, लम याज़न। बात तो वही है, देखो ये वाली बातें तो वही हैं सारी की सारी, लेकिन यहाँ पर पता है क्या आएगा, यहाँ पे वाहिद मुतकल्लिम, पहले न पहले नफी फेले जहद नफी, जहद जहद बेलम, जिहद बेलम, सीगा वाहिद मुतकल्लिम। नहीं वाहिद मुज़क्कर गायब। वाहिद मुतकल्लिम आएगा। वाहिद मुज़क्कर वाहिद गायब। वाहिद मुज़क्कर। मुज़क्कर गायब। अरे अभी कहाँ पे लिख रहे थे उसको, ये देखें कहाँ लिखा है, लम याज़न। ओके वाहिद सही जी। मुज़क्कर गायब। जी फिर जी ठीक। उसने ना इजाजत नहीं दी, ऐसे लम याज़न भी अल्लाह, अल्लाह ताला के लिए बात की जा रही है। और फेले नफी जिहद बिलम भी आज आपने देखा है। तो अब यहाँ तर्जमा क्या लिखेंगे, नहीं इजाजत दी इजाजत नहीं दी उस एक मर्द ने। उस एक उस मर्द एक ने। मर्द ने, वो एक मर्द से मुराद यहाँ पे जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर देखें, जब हम यहाँ लेके आते हैं कुरान पाक से कोई भी सीगा, उसका मतलब क्या होता है, अब हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं तो अब ये कुरान का सीगा नहीं है, ठीक है, इसको बतौर अरबी का कोई भी हम वर्ड समझ रहे हैं। तो लिहाजा हम यहाँ नहीं लिख, यहाँ हमने ये नहीं लिखा कि इजाजत नहीं दी अल्लाह ने, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरी बात नहीं लिखी, लम याज़म बिही अल्लाह नहीं लिखा है, बस इतना ही पोर्शन लिखा है। तो इतने की सर्फ के हिसाब से, सर्फी तहकीक के हिसाब से यहाँ पे हमने लिखना था। इसमें कौन सी मुश्किल है। अच्छा है हमने देखे आज आपको कन्फ्लिक्ट पूरा दिखा भी दिया कि ऐसे कन्फ्लिक्ट हो जाता है और कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं। आप उस कन्फ्लिक्ट को बार बार देखिएगा, सही है। जी जी सर। सर इसकी मीनिंग तब्दील नहीं होगी। कर दी ना, माजी के मीनिंग कर दिया सर ना। फर्स्ट में इजाजत नहीं दी, इजाजत यहाँ मानी, पर माना जो लिखे हैं इसके माना का जो कॉलम है उसमें माना सेकंड तो कॉलम में। माना तो, माना तो इसका माना है हमजा दाल नून का। ओके। हाँ, ये माने, ये खाना जो लिखा है ये हमजा काफ लाम का मतलब है, उसका थोड़ी। जी ठीक सर। अच्छा, अब एक सीधा आप देखें, और वो लिखा है तासीरूना फरीकन तक्तुलूना
ये तो तख्तुलूना तो बहुत आसान है, कतला यक्तुलु, यक्तुलु यक्तुलानी यक्तुलूना तख्तुलूना, बाब नसरा से था। लेकिन तख्तुलूना में हुरूफ असलिया काफ ताम और ता और लाम है। काताला, इसमें कहीं हमजा आया? नो सर। तो नो हम सर। हम हम तो सिर्फ हमजा की बात कर रहे हैं ना, तो तासीरुना में लगता है कि हमजा है कोई? जी सर। जी सर। जी सर इसका है। मतलब होता है कैद करना। कैद करना पे बेगुनाह कैद करना, तासीरुना। तो तर्जमा तख्तुलूना का मतलब है कत्ल करते हो तुम सब मर्द, तो तासीरुना का मतलब क्या होगा? करते हो तुम बेगुनाह कैद मर्द। करते हो तुम कैद सब करते मर्द। हो तुम सब मर्द। यहाँ इस पे, इसको यहाँ पे लिखूंगा तासीरुना, इसका मतलब है कैद करना। और हुरूफ असलिया क्या है? हमजा सीन हमजा सीन रॉ। तो बाप दराबा यदरिबू लग रहा है मुझे ये। आप पढ़ के देखें, असरा जी सर। या असीरू, असरा या असीरू, तो मैंने इसको बाप दराबा लिख दिया। और फिर महमूज कौन सा वाला है ये? मामूजुल फा। जुल्फा। महमूजुल फा, सीगा कौन सा है? फेल, सॉरी पहले तो फेल बताए ना। फेले मदारे मदारे मुस्बत मारू। फेल मुदारे मस्बत मारू। जमा मुजक्कर हाजिर जमा मुजक्कर हाजिर। तर्जमा कैद करते हो तुम सब कैद करते हो तुम सब मर्द। अब मैं आपको कुछ सीखे दे रहा हूं अभी करने के लिए, वो देखें, वो आपने करना है। आसान है वैसे, पहले पहले सीखा देता हूँ। ये क्या लिखा है? आमना। आमना, आमना ईमान लाया वो एक मर्द। मर्द तो तर्जमा भी बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ आमना, ठीक है? आपने करना है। उसके बाद दूसरा सीगा ले ले, क्या लिखा है? आमनु। आमनु। आमनु, आमनु ये यहाँ पे लिख ले। अरे भाई, अच्छा चलो ठीक है बस। उसके बाद लें एक और सीगा, सबर। ये क्या लिखा है? आमन्ना। आमन्ना। आमन्ना, ये भी वही लिखा है, जी सर आमन्ना। अब ये मैं यहाँ पे आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ, आमन्ना। तीन सीखे मैंने आपको दिए ये वाले। एक मिनट, अभी ये तीन के बजाय और भी आपको दे रहा हूँ। चौथा एक और सीगा दे रहा हूँ, क्या लिखा है? युमिनूना। युमिनूना। युमिनूना, हाँ जी, युमिनूना भी दे रहा हूँ। एक और सीगा ले लें, क्या लिखा है? तो सिरूना। तो फिरूना। तो सिरूना। ये देखिए, इसका मतलब होता है तरजीह देना, प्रायोरिटी देना, है जी। बल्कि तो सिरूना, तरजीह देते हो तुम सब मर्द, किसको? दुनिया दुनिया को। की दुनिया की दुनिया की जिंदगी को।
हाँ, तुम सब दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत जो है ना वो अच्छी है, भली, और वो हमेशा कायम रहने वाली, बाकी रहने वाली है। लेकिन तुम क्या करते हो? बोले। तरजीह देते हो। तरजीह देते हो। हाँ जी, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इनकी सर्फी तहकीक अभी करें और अभी अपने पास लिखें अकॉर्डिंग टू ये जिस तरह से हमारा चल रहा था कि पहले आपने, अच्छा मैंने यहाँ बता देता हूँ, इसका मतलब होता है तरजीह देना। तो क्या मुझे यहाँ ये लिखना चाहिए कि इसका मतलब होता है ईमान लाना? वो तो होता है इसका मतलब, ये तो आपको पता ही था। जी इसको सर। करें, इसको अभी करें।